जहाँ पावर है वहीं सरकार है। अब तो लोग डर के काम करेंगे इसलिए कि जनता के हाथ में चला गया। विकास के काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो सबसे बड़ा बदलाव होगा कि खरीद फरोख्त रुक जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमारी ज्योति और आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। बिहार में पहली बार नगर निकाय का चुनाव जनता द्वारा किया जाना है, यानी जनता डायरेक्ट अब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कर सकेंगे। पहले वार्ड पार्षद चुना जाता था और वार्ड पार्षद मेयर या डिप्टी मेयर को चुनते थे। अब सीधे जनता मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकेंगे। तो आइए जानते हैं लोगों की इस पर क्या राय है। बिहार में पहली बार मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। इस पे आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने वाला ये है? तो इतना अच्छा हुआ जो पहले भी हम भी मांग किए थे इस बात में कि अब मेयर का और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होता है जो वार्ड काउंसलर के माध्यम से होता है, उसमें तो बहुत बड़ा ये होता है कि बिना पैसा के चुनाव होता ही नहीं है और अच्छा आदमी इसमें आने से नहीं, जो पैसा वाला है वही आता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा कदम है कि इस बार जो है जनता चुनेगा। जैसे मेले विधानसभा और सांसद का जो चुनाव होता है उस माफिक की चुनाव हो रहा है, तो इसमें अच्छा है कि चुन के आवेगा और उम्मीद है कि काम भी होगा। तो इस बार तो सीधा चुनाव होने वाला है, तो इस पे आपको क्या लगता है विकास पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, विकास तो कोई करने वाला नहीं, विकास तो नाम के खाली होता, सब आके बोलता है विकास विकास विकास। कहाँ कोई विकास, अपना विकास करता है। अब खत्म हो गया समय या संसार कि आपको कोई आदमी विकास करेगा, आपको कुछ करेगा, सिर्फ अपने लिए करेगा। पहले के कंपैरिजन में पहले का जो जैसे चुने जाते थे पार्षद द्वारा चुने जाते थे, तो कहीं ना कहीं सियासत को लेकर कहीं ना कहीं डर रहता था, कुर्सी को लेकर। डर रहता था। तो इस पर अभी क्या लगता है, अभी पहले के तुलना में जो अभी चुन कर आएंगे वो कितना काम कर सकेंगे, कितना अच्छा काम कर सकेंगे? देखिए, काम तो निर्भर करता है आदमी पर, कितना कौन एक्टिव कितना है, और आदमी जिताता है सब अपने अपने चॉइस से। ये नहीं देखते हैं कि वो काम करने वाला है, ये करने वाला है, सब अपने चॉइस, अपना आदमी कि मेरा आदमी रहे। यही बात नहीं होता है कि हाँ ये आदमी अच्छा करता है। देखिए, अच्छा आदमी करने वाला हारता है, अच्छा आदमी के चुनाव है ही नहीं है। तो सोच लीजिए कि इसमें जो भी आदमी आवेगा सब वैसा ही आदमी आवेगा। और जो अब जो चुनाव होगा तो इतना जरूर फायदा है कि हर आदमी खड़ा हो सकता है, तो विकास के लेके कोई असर होने वाला नहीं है। सब लोग आप दिमाग में बांध देखिए ना, हमारा बिहार में चुनाव हुआ, जीता कोई और जीत गया कोई, तो ये सब तो ज़बरदस्ती का चीज़ है। ज़बरदस्ती जीतिए और पैसा कमाइए और अपने आदमी को रखिए 10 की कोई बोले नहीं। बस आज भी पहले वाला चीज़ है, जहाँ पावर है वहीं सरकार है। ये सही है। उसमें जो है सो कुछ इधर उधर होता था जो लोग करते थे, लेकिन जनता निष्पक्ष चुनाव करेगी। इसलिए हमारे हिसाब से ये सरकार का डिसीजन सही है। हम तो यही कहेंगे कि ये सही है। अच्छा, तो सीधा चुनाव होने पर जनता द्वारा चुने जाने पे विकास को लेकर क्या लगता है, विकास में क्या बदलाव आएगा, क्या विकास पर कितना काम है? नहीं, विकास अच्छा होगा क्योंकि जनता चुन कर लाएगी ना। जनता तो सब अपना सब बुद्धिमान है। आजकल तो कोई जनता ये नहीं है इलिटरेट नहीं है, सब लिटरेट हैं। सब आज मोबाइल चला रहे हैं ना, माने रिक्शा वाला भी एक समझदार है। तो इसलिए हमारे समझ से ये सही डिसीजन है, जनता के द्वारा हो रहा है, ये सही है। अब तो लोग डर के काम करेंगे इसलिए कि जनता के हाथ में चला गया। इसलिए अब काम जो होगा सो बहुत सही होगा। पहली बार मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इस पर कैसा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसके गुण और दोष उस चीज़ के पूरा होने पर ही पता चलता है। अभी जो मेयर के चुनाव के लिए जो सरकार ने नई नियमावली लाई है, तो हमको लगता है कि इसमें पूर्ण पारदर्शिता है, क्योंकि काउंसलर लोग जो आते हैं चुना के, तो वो लोग अब इसमें बहुत से तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन जनता अगर मेयर का चुनाव करती है तो ये निश्चित रूप से हमको लगता है कि मेरा अपना ये व्यू है कि वो अच्छा होगा, बशर्ते कि पुराने जो नियमावली थे उससे।
अच्छा, सीधा चुनाव होने वाली है तो इससे क्या लगता है, विकास को लेकर क्या लगता है कि क्या देखने को मिलेगा और विकास पर कितना काम होगा? क्या मतलब मेयर के चुनाव को लेके? विकास पर क्या काम होगा? देखिए, विकास का काम तो ये है कि विकास के काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी गति अभी भी विकास के कार्य को लेके होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। अब देखिए, विकास के कार्य में अब सरकारी महकमा का समझिए कि 50% लोग सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में शराब को लेके चल रहे हैं, जो और सब काम को इफेक्ट कर रहा है हमारे समझ से। तो उसके वजह से विकास के काम को अब अवरुद्धता मिल रही है। वो जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है अभी। यदि स्वतंत्र रूप से यदि मेयर का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव वो मेयर के चुनाव पर पड़ेगा। और जनता के द्वारा, खुद जनता के लिए जो मेयर चुने जाएंगे वो निश्चित रूप से जनता के लिए और जनता के विकास के कार्य के लिए वो सोचेंगे और वो करेंगे। लेकिन ये निर्भर करता है सरकार पर भी, क्योंकि सरकार और मेयर ये दोनों का जब तक आपस में वो ट्यूनिंग सही नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। और यदि आपस में ट्यूनिंग सरकार और मेयर का सही होगा, क्योंकि मैंने अभी पूरी नियमावली को ठीक से देखा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इतना देखा है कि हाँ, ये मेयर का चुनाव अब स्वतंत्र रूप से जनता के लिए, जनता के द्वारा ये होगा। लेकिन इसमें और सब क्या क्या नियमावली में क्या क्या बातें हैं उसको अभी हमने गौर से नहीं देखा है। वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, ये विकास का कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से यदि सरकार का सहयोग रहेगा, मेयर के साथ दोनों का आपसी तालमेल रहेगा, तो निश्चित रूप से ये मेयर का काम बढ़िया होगा और विकास के कार्य भी चलेंगे। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया जाना है, तो इससे क्या लगता है, क्या बदलाव होने वाले हैं? ये तो सबसे बड़ा बदलाव होगा कि खरीद फरोख्त रुक जाएगा और एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होगा जिसको जनता जानती है या जनता समझती है कि ये उस लायक है, वैसे लोगों का चुनाव होगा। और ऐसे तो खरीद बिक्री होता है, वार्ड काउंसिलर इधर हो गए उधर हो गए और उसमें पैसे का खेल होता है। ये सब बंद हो जाएगा और जितने भी लोग खड़े होंगे उसमें वही लोग आएंगे जीत के मेयर और डिप्टी मेयर में जिनको लोग जानता होगा, उनके कार्यों से, उनके नाम से या उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को, वैसे अच्छे लोगों को लोग चुन के आएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सरकार ने निर्णय लिया है और इसमें निश्चित रूप से ये अगर हो जाए तो आने वाला समय में कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी और ना किसी तरह का कोई काम करने में किसी को यह होगा। अभी है कि ये उसका आदमी है, हमारा काम नहीं करेंगे, इसने हमको वोट नहीं दिया, हम उसका काम नहीं करेंगे। ऐसे तो जो मेयर बनेगा वो सभी का काम करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो जाएगा उसके पास उसका काम होगा और मेयर को भी काम करने में आनंद आया कि हमने जनता का काम किया, क्योंकि वो जनता के वोट से जीतेंगे। इससे सीधा विकास पर क्या असर होगा, क्या लगता है आपको, कितना अब विकास देखने को मिलेगा, क्या कैसा विकास देखने को मिलेगा? विकास तो आज 15 साल में हो ही रहा है और विकास होगा। अब जो स्थिति है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा और जो विकास की बात है, विकास होगा तभी कोई सरकार रहेगी। आज हमारी जो भी सरकार है वो विकास के रास्ते पे है और विकास के लिए प्रयत्नशील है, कानून का राज है और छुटपुट घटनाएं घटती है वो व्यक्तिगत क्राइम होता है, न कि कोई सुनियोजित सृजन के तहत कोई कार्यक्रम होता है। अब तो मेयर खुद स्वतंत्र रहेंगे, उन पर कोई दबाव नहीं रहेगा और वो घूम घूम के देखेंगे कहाँ कार्यक्रम करना है, कहाँ कार्य करना है, कहाँ विकास करना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कहाँ पोखर है, कहाँ बनना है। ये सारा कार्य जो अपने खुद मेयर घूम घूम के देखेंगे, इससे विकास चौगुना होगा। मतलब वो विकास ही नहीं बल्कि एकदम विकास की गति को एकदम वो एक चक्का लग जाएगा उसमें, एकदम जो पहले गति है उससे 4 गुना काम होगा
और मैं महसूस करता हूँ कि आने वाले समय में वही आदमी राजनीति में होगा जो स्वच्छ और सही छवि का होगा। गलत लोगों को लोग नकार देंगे और गलत लोग अब आएंगे ही नहीं, क्योंकि गलत लोग को लोग जान गए हैं ये काम नहीं करेगा, ये घूसखोर लेने वाला है, ये पैसा कमाने वाला, ये रंगदार है, ये ठेकेदार है। अब वही लोग आएंगे जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं और समाज सेवा की ओर दिल से काम करने के लिए इच्छुक है। उन लोगों को लोग चुन के लाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला समय देश के लिए, बिहार के लिए और पटना के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगा। जनता द्वारा जब मेयर का चुनाव होगा तो एक भ्रष्टाचार जो इसमें लिप्त थी वो रुकेगी और जो विकास हो रही थी मेयर द्वारा, अब मेयर के द्वारा जब जनता चुन के जाएगी तो उसमें भय पैदा होगा कि फिर से हमको दिक्कत हो जाएगा चुनाव जीतने में, तो उससे विकास की गति और तेजी से काम होगी। इस बार पहली बार मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया जाना है, तो इस पे क्या लगता है, क्या बदलाव होने को? नहीं, बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है और जनता अपने से चुनेगी इसको कि कौन अच्छा है और कौन काम करेगा एरिया के लिए। तो इस बार आपको क्या लगता है कि सीधे जनता चुनेगी तो विकास पर क्या असर होगा? मेयर चुने विकास जाने बहुत अच्छा होगा, चूँकि हम चुन के भेजेंगे, इसलिए विकास बहुत अच्छा होगा। अगर ये सही में स्कीम लागू हुआ है, विधानसभा या कहीं से भी लागू हुआ तो अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि बहुत मोनोपोली था ना, पैसा हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, उसको दे रहा है, वो मेरा आदमी, वो तुम्हारा आदमी, पब्लिक खुद चुन लेगा। मेरे को भी लगेगा कि हम सेफ गेम नहीं है, जो चले आ रहा था प्राचीन काल से कि मेरा मेयर रहेगा, तुम्हारा मेयर रहेगा, पब्लिक चुन लेगा अपने आप उसको, जिसको चुनना उसको चुन लेगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा डिसीजन है बिल्कुल। अच्छा, आप सीधा मेयर चुने जाएंगे, इस पे आपको क्या लगता है विकास पर क्या असर होगा? काम अच्छा ही होगा। डायरेक्ट बनाया कि उसको नहीं रहेगा भाई अब कोई चुनने वाला है, हम जदयू के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम आरजेडी के, ये लफड़ा खत्म हो गया ना, अब पब्लिक चुनेगा। अन्य खबरों के लिए दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।